संसद के लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया है, लेकिन महिलाओं के पास क्या पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और महिलाओं का जिस तरीके से देश के अंदर उनके अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से यौन उत्पीड़न होते हैं, जिस तरीके से महिलाएं अलग अलग चीज़ों का शिकार होती हैं, उन चीज़ों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मीना ठाकुर हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और पिछले लगभग 17 सालों से समाज के क्षेत्र में काम कर रही हैं और मुख्य रूप से इनका ब्लड डोनेट करने का काम है और लगातार जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करती हैं और उनकी समस्या का समाधान कराने की लगातार कोशिश करती हैं। मुख्य रूप से मेवात इलाके में लगातार समाज के क्षेत्र में एक बेहतर काम करती हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं के जब उत्थान की बात आती है, महिलाओं के जब उत्पीड़न की बात आती है, तो यकीनन महिलाएं न्याय को लेकर के बहुत देरी हो जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैडम, पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं इस फील्ड में और क्या क्या आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं और क्या क्या आपने मांगे की है महिलाओं को लेकर के? मुझे लगभग 17-18 साल से भी ज़्यादा हो गया है सोशल फील्ड में काम करते हुए, और मैंने जो अपने जीवन की स्टार्टिंग है वो जिला बनने पर उससे 1 साल पूर्व ही शुरुआत कर दी थी। सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से मैं महिलाओं की छोटी छोटी मदद किया करती थी। उनके जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बुक राइटिंग करना, उनको ग्रुपों से जोड़ना और इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम है उनमें उनको जोड़ना, छोटे छोटे लघु उद्योगों से जोड़ना, छोटी छोटी जैसे पेटी शॉप हैं और आपके चूड़ियों की शॉप हैं, इनके लिए लोन करवाना, मिनी डेयरी है जी। तो इनके माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी होती थी और इससे ये कि उनके परिवार में भी सहयोग होता था आर्थिक रूप से। तो मैंने अपने शुरुआत वहीं से करी थी, उन महिलाओं की मदद करने से। उसके बाद में मैंने 10 साल तक मेवात डेवलपमेंट एजेंसी में काम किया था और महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मैं महिला फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी रही थी, जहाँ पर लगभग 50,000 महिलाएं उस ग्रुप में हुआ करती थी, तो उनका प्रतिनिधित्व किया मैंने। मैं 5 साल तक उसमें उस पद पर रही थी जी। उसके बाद में मेरा हेल्थ विभाग में सिलेक्शन हो गया था और मैं वहाँ काउंसलर के पद पर तैनात रही, लेकिन सामाजिक कार्य लगातार जारी रहे। लगभग 11 साल पहले जब मैंने विभाग ज्वाइन किया, मैं एड्स काउंसलर के पद पर तैनात हूँ और वहाँ पर मैंने महिलाओं की बड़ी दयनीय स्थिति देखी जी। महिलाएं डिलीवरी के लिए आती थी और उनका 3, 4, 5 ग्राम ब्लड हुआ करता था और जब परिजनों से हम बात करते थे, मैं आज से 11 साल पहले की बात कर रही हूँ, आज की नहीं, तो उनके जैसे परिजनों से, हस्बैंड से बात करते थे तो वो जैसे कहते, भैया इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ये बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन बच्चा बच नहीं पाएगा या फिर ये नहीं बच पाएगी, दोनों में से एक ही बच पाएगा। तो वो कहते थे, जैसे मेवाती भाषा में कह देते हैं ना कि कल मरता सो मैडम आज मर जाए, हम इसको ब्लड नहीं देंगे जी। इस तरह की भ्रांतियां हमारे मेवात में हुआ करती थी। तो क्या मुख्य वजह क्या मानते हैं इसके पीछे? जागरूकता का अभाव कि ब्लड देने से वो भाई बहन बन जाते हैं या भाई भाई बन जाते हैं। नहीं, ये तो पर्टिकुलर लोगों की एक सोच हो जाती है, कई बार चीजें क्रिएट होती है, वो तो किसी भी समाज में हो सकती है। हाँ, वो मौलवी लोगों का था इस तरह का, लेकिन अब काफी हद तक सुधार हुआ है। इसमें सुधार इतना हुआ है कि लोग अपने परिजनों को ब्लड देने लगे और अब हम कैंप लगाते हैं तो उसमें भी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की भागीदारी रहती है। तो कहाँ देखते हैं, जैसे आपने बताया कि पिछले लगभग आप काफी सालों से काम कर रहे हैं, उस दौर को और इस दौर को कितना बदलाव आपने देखा है? बहुत बड़ा बदलाव है, जैसा कि मैंने 20 साल में बदलाव देखा है। पहले महिलाएं क्या मैं अपना बता देती हूँ आपको कि मैं औरतों से भी पर्दा किया करती थी। मेवात में ही हैं हम लोग और जिस समाज से मैं हूँ वहाँ पर्दा होता है, आज भी होता है, लेकिन उस वक्त महिलाओं से भी पर्दा किया जाता था जो एज में बड़ी होती थी जी। तो मैं घर की जो 4 दीवारी है उसको पार करके तब जाया करती थी जब मुझे मायके जाना होता था, चाहे वो मायके में साल में 2 बार जाऊं, 1 बार जाऊं या 3 बार जाऊं, तो वो 4 दीवारी के बाहर हम तभी जाया करते थे। तो लेकिन आज अगर हम बात करते हैं उस बदलाव की, तो आप मेरे अंदर ही बदलाव देख लीजिए कि आज मैं वर्किंग में हूँ। 12 साल हाउसवाइफ रहने के बाद में मैं जॉब में आई और उसके बाद में आज मैं अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करके और अपनी जॉब पर जाती हूँ। मुझे देख करके बहुत सारी मेवात की महिलाएं जिन्होंने जीना सीखा, इंस्पायर हुई हैं और वो भी कुछ करने का जज्बा रखती हैं। महिलाओं के लिए और क्या क्या आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं? जिस तरीके से बात करें कि महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का रेप, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं को न्याय ना मिलना,
या फिर ऐसी महिलाएं जो कि घर की जो भी आपसी जो रंजिशें होती हैं उनका शिकार होती हैं, उनको समय पर न्याय नहीं मिलना और वो भटकती रहती हैं, तो इसको लेकर के आपने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं महिलाओं के लिए? समाज में अगर महिलाओं की बात करें तो आज भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि मैंने हाउसवाइफ और कामकाजी दोनों जिंदगियां जी हैं जी। और कामकाजी में जब हम आए तो हमें ये लगता था कि कामकाजी जो महिलाएं हैं बड़ी खुशहाल हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझ सकता, उनका एक अलग ही दुखड़ा होता है। वहाँ क्या होता है कि जो भी सीनियर होते हैं या अधिकारी वगैरह अधिकारी वर्ग होता है, तो वो क्या है कि एक हरासमेंट टाइप का होता है। मैं सेक्सुअल हरासमेंट आपको मैंने बताया नहीं, मैं सेक्सुअल हरासमेंट प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी मेवात की उसकी चेयरपर्सन रही हूँ 5 साल जी। अभी 1 साल पहले मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था, फिर मैं इच्छुक नहीं थी। तो वहाँ क्या होता था कि जिस भी महिला से कोई पर्सनली कोई खुंदक है या कोई उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है गलत तरीके की किसी भी तरह की इंटेंशन को लेकर के, तो वो क्या करते थे, या तो महिलाओं की ड्यूटी देर सवेर लगा देना या फिर उनको वॉच करना। इवन मेरे साथ भी होता था। अच्छा अब आप जैसे देख रहे हैं मेवात इलाके में या फिर सोहना आसपास के इलाके में जी, जो लड़कियों के प्रति जो एजुकेशन जो लेवल थोड़ा डाउन था, लिटरेसी रेट में भी बदलाव आया है, तो कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर जैसे उठता हुआ नजर आया, तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? क्या पहले जागरूकता की कमी थी या लोग बाहर नहीं निकलने चाहते थे, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे? हाँ, दोनों ही चीजें हैं। एक तो जागरूकता का भी अभाव था और दूसरे बंदिशें भी थी महिलाओं के लिए। महिलाओं को पहले क्या है कि बस घरों तक सीमित रखा जाता था, सिर्फ मैं ये कहूँ सही मायने में तो उपभोग की वस्तु माना जाता था उनको, कि महिलाएं केवल घर का कामकाज करें, घर की 4 दीवारी तक सीमित रहें और बाकी बाहर की दुनिया से इनका कोई लेना देना ना रहे। लेकिन उनमें टैलेंट बहुत होता है, अगर मौका दिया जाए तो आपने देखा है कि महिलाएं चांद तक भी पहुंच गई हैं। अगर मौका मिले तो वो कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी हैं, लेकिन एक मौके की तलाश में है। क्या मौका मिलना चाहिए और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अब की अगर बात करें तो मौके तो बहुत मिले हैं, महिलाओं को दिए भी जा रहे हैं, सरकार की मैं प्रशंसा करूंगी। और अब तो राजनीति में भी 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है और ये बिल भी पास हो गया है। लागू कब होता है इसका भी हम निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी पास वो लागू भी हो जाए जी। लेकिन 33% जो आरक्षण है, बहुत सारी ऐसी दबी कुचली महिलाएं हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं, किंतु उनका कोई साइड सपोर्ट नहीं है, या ये कहिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो राजनीति में जाना चाहती हैं जी। या फिर उनको विरासत में कोई इस तरह की चीजें नहीं मिली हैं, इस वजह से भी वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं। आपने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की है, सरकार ने जो विधेयक पारित किया है मैडम, उसमें समझने की जरूरत है, गहराई पे जाने की जरूरत है। जो SC ST या फिर जो OBC वर्ग के महिलाएं हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाया है, बताया जा रहा है। उसकी लगातार विपक्ष ने सदन में भी बातें कही हैं कि उनको पास किया जाए, लेकिन वो दूसरे तरीके से अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2026 के बाद से जैसे परिसीमन होगा या फिर जनगणना होगी उसके बाद वो पारित होगा। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 के बाद महिलाओं को वो लाभ मिल पाएगा चुनाव में। देखिए, इस तरह की ये तुकबंदी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं जो महिला वर्ग है कि इसी विधानसभा चुनाव में जो हमारे हरियाणा में होने वाले हैं तब से ही ये 33% आरक्षण लागू करे सरकार। अगर नहीं भी कर रही है तो हम निवेदन भी करेंगे और फिर इसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। और दूसरा, आपने वर्ग की बात करी थी, तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी वर्ग की महिलाएं इससे वंचित ना रहें, चाहे वो SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, कोई भी है, लेकिन सभी महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए। लोकसभा में 2 मत उसके खिलाफ पड़े, वो AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी थे जिसके 2 मत उसके खिलाफ पड़े। उनका कहना है कि मुस्लिमों को भी इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बाकी जगह आरक्षण मिल रहा है तो इसमें भी मिलना चाहिए जी। अगर ये नई शुरुआत है तो उसके लिए शायद मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी जी, लेकिन अगर अदर जगह मुस्लिमों को कोई आरक्षण मिल रहा है तो महिलाओं को इसमें भी देना चाहिए। क्या जिस तरीके से GST को तुरंत लागू कर दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से और कानून पास कर दिए गए, आनंद फंड, क्या इसको भी नहीं कर दिया जा सकता था कि 2024 में महिला को लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, उनका लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये मिलना चाहिए और मतलब तुरंत
लागू भी होना चाहिए। हम तो इसी उम्मीद में हैं कि इसी विधानसभा चुनाव से लागू होगा। अगर 26 की बात करें तो परिसीमन के बाद तो फिर से वही गैप आना है जो अब है। नहीं, अभी तो ये बताया जा रहा है कि अब 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगी, उसके बाद अमली तौर पर वजूद में कब आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल जब सदन में पूछा गया विपक्ष के द्वारा तो भी ये कहा गया कि अभी कोई कंफर्म नहीं कि कब, शायद 2029 के चुनाव में भी किया जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये 8-9 साल हो गए सरकार को सत्ता पर बैठे हुए, ये अब जिस 6 महीना बाद चुनाव है तो एक चुनावी कार्ड खेला गया? हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर हम तो इतना सा चाहते हैं, महिलाएं, सारी महिला शक्ति की तरफ से मैं ये निवेदन भी करूंगी, इस बात को भी रखूंगी कि इसको जितनी जल्दी हो सके, कम से कम 6 महीने या साल के अंदर तो इसको लागू कर देना चाहिए सरकार को। तो अब जाते जाते क्या देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? किस तरीके से महिलाओं का उत्थान हो सकता है, किस तरीके की महिलाओं को उनका डेवलपमेंट हो सकता है? महिला जिस तरह, क्योंकि एक देश के अंदर एक आधी आबादी महिलाओं की है, तो कहाँ तक देखते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें या फिर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो सभी में अभी तक महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और अभी तक उनको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा, या फिर ये है कि समाज को अभी ये लगता है कि शायद इतना अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं महिलाएं। तो आपको लगता है किस तरीके से हो सकता है? देखिए, हर चीज़ को आजकल राजनीति से जोड़कर देखा जाता है कि जिन महिलाओं में प्रतिभा है उनको पीछे धकेला जाता है। और इसमें भी मुझे लगता है, जहाँ तक संदेह है मुझे, जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें जो राजघराने की महिलाएं हैं, यानी कि अब पुरुष हैं, उसी घर से महिलाओं को भी आगे कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो हकीकत में जो प्रतिभावान महिलाएं हैं, जो एक्चुअल में काम कर रही हैं, फील्ड में ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट है। उन महिलाओं को अगर इसमें मौका दिया जाए तो हम मानेंगे कि हाँ, सरकार की मंशा ठीक है। अगर उसमें भागीदारी होगी महिलाओं की तो यकीनन जो समाज की जो भी महिलाएं हैं उनका भी तरक्की होगी, उनका भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो सदन में उनकी आवाज़ उठा पाएंगी। बिल्कुल। और जो निष्पक्ष होती हैं, जो किसी भी पार्टी से नहीं बंधी हुई हैं, और वही महिलाएं एक खुल करके आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्र रूप से बोलने की आदत होती है। जो हमेशा से पार्टी से जुड़ी हुई होती हैं तो वो तो एक प्यादे की तरह होती हैं, जैसे उठा के आगे बढ़ा दिया वो उतना ही बोलती हैं, जितनी चाबी खिलौने में भरी जाती है उतना ही वो बोल पाती हैं। लेकिन जिसने स्वतंत्र रूप से 10 साल 20 साल काम कर लिया तो वो आई थिंक किसी भी दबाव को मानने को तैयार नहीं होती है। महिलाएं देश में आती हैं, आपसे पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन आप जिस तरीके से सदन में पास किया, किसी भी पार्टी ने इतना अच्छा पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया। सबको लगता है कि 2024 में चुनाव है तो शायद इसलिए उन्होंने सोचा कि हम नाराज नहीं करना चाहेंगे महिलाओं को। तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकली एक पूरा एक ताना बाना है जिसको लोग अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये तो है, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि 50% आबादी को कौन नाराज करना चाहेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो या पार्टी से ना भी हो, लेकिन महिला तो है। तो महिलाओं को नाराज ना करना ये सभी का उद्देश्य है और सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व, इसलिए किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। अपोजिशन भी इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन हम तो स्वागत जब करेंगे जब इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा, जब लागू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, इतना अच्छा सोचा, लेकिन इसको जल्द से जल्द लागू करें, असली धन्यवाद तो उस दिन होगा। जाते जाते एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, और समाज की जितनी भी बेटियां हैं उनको किस तरीके से आप एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी नारी शक्ति को निवेदन करूंगी कि आप लोग भी अपना कोई गॉड फादर चुनिए कि हमें उस तरह का बनना है। लेकिन मैं बताऊं कि मैं अपनी खुद की फेवरेट हूं और मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हूं, मैं खुद से इंस्पायर हूं। मैं जो भी काम करती थी अपने दिल की आवाज़ से करती थी। मेरे पापा हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और वो हमेशा कहते थे कि बेटा एक दिन देखना कि तुम राष्ट्रपति से भी सम्मानित होगी। तो ये एक वर्ड जो होते हैं ना, जो परिजनों का जो वर्ड होता है एक, वो बहुत उत्साह दे जाता है आपको आकाश छूने की क्षमता पैदा कर देता है। तो पेरेंट्सों से भी ये कहूँगी कि अपने बच्चों का मोरल डाउन ना करें और उन्हें जिस फील्ड में भी रुचि है तो महिलाओं को भी उस फील्ड में उड़ान बढ़ने दें। महिलाएं भी मैं अनुरोध करूँगी कि वो भी मर्यादा में रह करके, क्योंकि वो 2 घरों की इज्जत होती है, तो उस मर्यादा में रह करके और अपने घर का, अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करें।
आज मुझे आपने मौका दिया इस चैनल के माध्यम से, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीना ठाकुर, जो कि पिछले लगभग 15 से 17 साल से मेवात और आसपास के इलाके में एज ए सोशल वर्कर काम कर रही हैं और लगातार महिलाओं की आवाज़ें उठाती रहती हैं। आज हमने इससे बातचीत की क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास किया है, लेकिन लागू कब होगा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लंबे समय से लगभग 27 साल से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको सदन में पेश कर दिया गया है। लेकिन लागू कब होगा ये बड़ा सवाल है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इसी तरीके से हम सनातक टीवी के माध्यम से अपने नए नए गेस्टों से मिलवाते रहेंगे और अलग अलग तरीके के मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, अपने प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।